सारे संधि प्रस्ताव असफल रहे। महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। कौरव और पांडव एक दूसरों पर तीरों की वर्षा कर रहे थे। कौरवों को उस समय भीषण आघात पहुंचा जब अर्जुन के तीरों से छलनी होकर भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए। रश्मिरथी का यह भाग आरंभ होता है भीष्म के वध से, और फिर हम सुनते हैं कि युद्ध की वेदी पर कैसे अर्जुन का पुत्र वीर अभिमन्यु छल से मारा जाता है। 7 महारथियों ने उस बालक को घेर कर मार दिया। कर्ण के अमोघ शौर्य ने पांडव सेना में खलबली मचा रखी थी। जो भी कर्ण के सामने आया वह अंग भंग हो गया, छत विक्षत हो गया। कोई दूर दूर तक उसका प्रत्युत्तर देने वाला नहीं दिख रहा था। ऐसे में पांडवों ने भीम के पुत्र राक्षस घटोत्कच को युद्ध में उतारा और उसने अकेले ही कौरव सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। दुर्योधन असहाय खड़ा हुआ घटोत्कच का मृत्यु तांडव देख रहा था। फिर उसने कर्ण से एक प्रार्थना की, एक ऐसी प्रार्थना जिसने महाभारत के युद्ध का परिणाम सुनिश्चित कर दिया। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वह एक अग्नि शस्त्र चलाकर घटोत्कच की इस प्रलय लीला को रोके। यह वही अग्नि शस्त्र था जिसे कर्ण ने इंद्र से कवच और कुंडल के बदले में प्राप्त किया था। एक अग्नि सिर्फ एक बार ही वार कर सकता था, फिर उसका इंद्र के पास वापस लौट जाना निश्चित था। कर्ण ने यह अमोघ अपने चीर प्रतिद्वंदी अर्जुन के लिए संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। गिरिका उद्रग गोरवाधार, गिर जाए शंग जो महाकार, अथवा सुना कर आसमान जो गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूलुटित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह सरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधेय सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरपति को विजय दिलाऊं में, या स्वयं वीर गति पाऊं में। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धरिए। आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मदमोह त्यागने आया हूं, पद धूलि मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके। बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हटी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है।
किसका गौरव किसका श्रृंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार, किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक, सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलभ कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन। तुम वृथा मलिन करते थे मन, मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रण भट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल, या शांति हेतु शीतल सुचिश्रम भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़िया काम करो, आज ही बंद यह संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिल पांडवों से जाकर, मरने दो मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से यह सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं यह भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल को गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर, देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए सब व्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा समर मुझको। गांगेय निराशा में भरकर, बोले तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान शमित विष तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केशरी अभय मगचारी सा। राधेय समर की ओर चला, करता गर्जन घन घोर चला। करता गर्जन घन घोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो वाणों का छोड़ सैन, आ गए स्वयं गंगानंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधेय पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा,
रण जलधि घोष में घर उठा, बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सागर जित छुबित घोर, विकराल दंड धर सा कठोर, अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महा मरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा कीर्ण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिल लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना का यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कालानल है। बड़वानल यम या काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी शेष न रह पाता है। वाणों का अप्रतिहित प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा, या खड़ा मूक रह जाएगा। ये महामत्त मानव कुज्जर, कैसे अशंक हो रहा विचर। कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चूक जाएगा। केशव का सिंह धाड़ उठा, मानो चिघार पहाड़ उठा। वाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही व्रंत के दो कुम्मल, एक ही कुक्षी के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। भेदने परस्पर लगे सहज, सोदर शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंशुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर, मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर। वह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका, कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर, जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक झीन, किसको दिखलाई पड़ती थी। किसको कट कर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घूर्णी चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार। केवल विनाशकारी नत्रन, केवल गर्जन, केवल पुकार है कथा द्रोण की छाया में। यों 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहे धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने, जैसे छल छल से प्रहार। कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुबद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल, मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वर्ण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती
पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर, देखता नहीं जायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकात्र हृदय, फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाँव में, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति कर्म विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ, सिर कटा जयद्रथ का मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहुत सर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन, करुणा से कड़ता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है। धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती पर तापी को भी, सत्य ही पुत्र दारा धनजन मिल जाते हैं पापी को भी। इसीलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है, वह नहीं किसी भी प्रधन कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संघारों को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या, बर्बर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुष्य के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं, हम बड़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष्य किस तरह भला हो सकता है, कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सरपणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा, निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह दृष्टि कराल विषधर भुजंग किसका यंत्रण, पल पल अति को कर धर्म सिक्त नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सदस्य हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही ऊर्ध्वलोचन के से नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों पर ध्यान करे। चलता हो अंध ऊर्ध्वलोचन जानता नहीं क्या करता है, नीच पथ में है कौन पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वहनी से जो निकला कैसे हो वह संयुग कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर मांडी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है।
फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक हुई शीश पर जय का तिलक लगाने को। सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता। धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देख कर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था। मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुज्जर थे, विचर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधेय पांडवों के ऊपर दारुण अमर्ष से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संघटित या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों। अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गरुत्मान। वाणों पर वाण छपक उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मर्द कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का हास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ, राधेय गरजता था क्षण क्षण। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रण कला निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। वो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूँ। सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एकग्नि कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नट नागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एकग्नि हवय के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विषक वृष्टि कैसे कराल झड़लाती है। गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल पर भी भूमि न कहीं, खड़े हो जहां लोग सुस्थिर। क्षण भर सारी रणभूमि पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर, एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव समर में आएंगे। है विपद की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी हो बने पांडवी सेना का संघार रोक। ज्यों फूटे बहनमुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार। कूदारण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानव की माकार,
सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा। कौरवी सेना भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिघार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजशस्त्र सर्वृष्टि निरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। वाणों से तिल भर भी अबिद्ध था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरपति। क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसा क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का संघान करो। अरिका मस्तक है दूर अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पड़ा प्रथम उससे तो हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधेय मित्र की ओर फेर निज चकित नयन, झुक गया विवस्था में कुरुपति का अपराधी कातर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू वै का बड़ा बली निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधेय जुगाए चलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधेय जुगाए चलता था। वह काल सर्पणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहनी शक्ति यम की प्रचंड वह अनल रसा। लप लपा आग सी एक अग्नि तूणीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, विहल हो कुरपति को विलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को भेद दृष्टि सबकी छर भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पा धमक धरा धस उछल पड़ी, ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार। हा हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई नधीर, जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिलखाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नट नागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से या मिली कहीं मन ही मन जय, क्या हुई बात क्या देख हुए के सब इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहनी को प्रीत कर, बलयुत गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से राधेय समर से चला। मन में कहीं खोया हुआ जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात कुछ छल का कौशल भी चाहिए। क्या भाग्य का आघात है कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवित कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके, चले आगे नहीं जो जोर करके।